Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसके MCQs को कवर करने जा रहे हैं. When was the inauguration day? इनॉग्रेशन, व्हाट मीन्स इनॉग्रेशन? उद्घाटन. तो उद्घाटन जो था वो किस दिन था? 10th मई, 10th मार्च, 20 मई, 20 मार्च. एंड द करेक्ट आंसर इज 10th ऑफ मई. 10 मई को इनॉग्रेशन हुआ था. How was the day on May 10th, 1994? 1994 10th मई किस दिन का मौसम कैसा था? ब्राइट एंड डस्की, ब्राइट एंड क्लियर, क्लाउडी एंड डार्क, डस्की एंड क्लियर. एंड द करेक्ट आंसर इज ब्राइट एंड क्लियर. दिन चमकीला था और मौसम बिल्कुल साफ था. वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस? समारोह कहाँ हुआ? रॉकस्टोन एम्फी थिएटर, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, ग्लास एम्फी थिएटर, नन ऑफ द एबव. तो जो समारोह था वो जहाँ हुआ उस जगह का नाम था सैंडस्टोन एम्फी थिएटर. ओके. इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट. तो ये जो सेलिब्रेशन था साउथ अफ्रीका में जो फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी, कैसी गवर्नमेंट बनी थी? ऑटोक्रेटिक रेशियल, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, डेमोक्रेटिक रेशियल, मोनार्क एंड नॉन रेशियल. एंड द करेक्ट आंसर इज डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल. जो गवर्नमेंट बनी थी डेमोक्रेटिक थी, प्रजातांत्रिक थी, नॉन रेशियल यानी रंग भेद बिल्कुल भी नहीं था. Who accompanied Nelson Mandela on the day of inauguration? His daughter Zenani, his mother Zinani, his sister Zinani, his friend Zinani. तो जिस दिन इनाग्रेशन था, इनाग्रेशन समारोह में नेल्सन मंडेला के साथ कौन गया हुआ था? एंड द करेक्ट आंसर इज हिज सिस्टर, हिज डॉटर जिनानी. वो उनकी डॉटर थी, बेटी थी जिनानी. वो इनाग्रेशन समारोह में उनके साथ गई हुई थी. What rare privilege was given to South Africa in 1994? प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार. कौन सा दुर्लभ विशेषाधिकार 1994 को साउथ अफ्रीका को मिला था? Become UN member, to be host to other nation, won war against apartheid, none of the above. And the correct answer is to be host to other nation. host यानी दूसरे राष्ट्र की मेज़बानी करने का एक दुर्लभ विशेषाधिकार साउथ अफ्रीका को वहाँ पर मिला हुआ था. Who came especially for inauguration? इस उद्घाटन समारोह में ख़ास तौर से कौन आए थे? डिग्निटरीज एंड गेस्ट्स, वर्ल्ड लीडर्स एंड जिनानी. वर्ल्ड लीडर्स एंड डिग्निटरीज नेल्सन मंडेला एंड जिनानी. एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड लीडर्स एंड डिग्निटरीज. डिग्निटरीज यानी कि उच्च पद पर आसीन लोग. तो विश्व के बड़े बड़े नेता और साथ ही बड़े पद पर आसीन जो लोग थे वो लोग इस इनाग्रेशन समारोह में, इस उद्घाटन समारोह में पधारे हुए थे. Who took the oath exact before नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के ठीक पहले किसने शपथ ग्रहण किया था? मिस्टर डी क्लार्क, थाबो मैकबी, वॉल्टर सिसुलू, ओलिवर थॉम्बे. तो किसने लिया था? डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने शपथ लिया. उसके ठीक पहले शपथ जिन्होंने लिया था वो हैं थाम्बो मैकबे. डेप्यूटी प्रेसिडेंट इन्होंने थाम्बो मैकबे ने नेल्सन मंडेला के ठीक पहले शपथ लिया हुआ था.
हाउ मैनी डेप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, कितने उपराष्ट्रपति या डिप्टी प्रेसिडेंट का सिलेक्शन वहाँ हुआ था? 1, 2, 3, 4 एंड द करेक्ट आंसर इज 2। 2 डिप्टी प्रेसिडेंट का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। Why did other countries broke off diplomatic relations with South Africa? तो अन्य देशों ने दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध क्यों तोड़ लिए थे? अदर कंट्रीज आर रेशियल, वाइट रूलर्स, एपार्थाइड पॉलिसी, नन ऑफ द अदर्स। तो दूसरे देश ने साउथ अफ्रीका के साथ उसकी रंग भेद नीति के कारण, एपार्थाइड पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर, रंग भेद नीति के कारण अपने संबंध तोड़ लिए थे। What change brought national leaders to South Africa? अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को दक्षिण अफ्रीका में कौन सा परिवर्तन ले आया? पीस, एंड ऑफ एपार्थाइड, ह्यूमैनिटी, ट्रेड नेगोशिएशन। तो वो कौन सा परिवर्तन था जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ और इतने बड़े बड़े नेता वहाँ पर स्वेच्छा से आए? एंड द करेक्ट आंसर इज एंड ऑफ एपार्थाइड, यानी कि रंग भेद की नीति समाप्त होने के कारण वे नेता लोग वहाँ पर पहुँचे। व्हाट वाज इट दैट नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? वो क्या था जिससे राष्ट्र को मुक्त होने की ज़रूरत थी? पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऑल द एबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल द एबव, यानी कि पॉवर्टी गरीबी, डिप्राइवेशन उत्पीड़न, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लिंग भेद, इन सभी चीज़ों से राष्ट्र को मुक्त होने की ज़रूरत थी। We have achieved our political emancipation। तो emancipation यानी कि मुक्ति, जो हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली। क्या था वो? स्लेवरी, इंस्लेवमेंट, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, ऑल द अबव। तो करेक्ट आंसर इज फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, हर चीज़ के बंधन से मुक्ति इनकी पॉलिटिकल एमेंसिपेशन यानी राजनीतिक मुक्ति थी। स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट वॉज ए डिस्प्ले ऑफ, जो दक्षिण अफ्रीका के जेट की शानदार श्रृंखला प्रदर्शन थी वो किस बात की प्रतीक थी? मिलिट्रीज प्रिसाइजन, मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बोथ 1 and 2, none of the above। and the correct answer is both 1 and 2। तो क्या था? 1 मिलिट्री प्रिसीजन यानी कि जो मिलिट्री की सटीकता थी वो थी, और दूसरा मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति मिलिट्री की वफादारी। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोजेस? साउथ अफ्रीका की जो नया झंडा था उसमें कौन कौन से कलर थे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू एंड गोल्ड, ऑरेंज, ब्लैक, येलो, ब्लू एंड सिल्वर, ब्लैक, ब्लू, velvet, saffron and green। and the correct answer is black, red, green, blue and gold। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। उन्होंने जो संरचना बनाई उसका आधार बना दुनिया में अब तक की सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाजों में से एक समाज। What structure is नेल्सन मंडेला टॉकिंग अबाउट? नेल्सन मंडेला किस संरचना की बात कर रहे हैं? पॉवर्टी एंड सफरिंग, ऑपरेशंस ऑफ विमेन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पुअर, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स। तो जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? करेक्ट आंसर इज
रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक, अश्वेतों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व। Whom did Nelson Mandela wanted to say special thanks but he couldn't? नेल्सन मंडेला किसको ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाह रहे थे पर दे नहीं सके? किसे? वाइट रूलर्स, हिज फैमिली, अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एंड मिलिट्री। तो नेल्सन मंडेला जो स्पेशल थैंक्स जिन लोगों को देना चाह रहे थे वो थे इस रंग भेद नीति के खिलाफ जो लड़ाई में जो लोग शहीद हो गए थे, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, उन लोगों को वो धन्यवाद, स्पेशल धन्यवाद देना चाह रहे थे पर वो नहीं दे सकते थे उन्हें फेस टू फेस धन्यवाद, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं थे। What unintended effect did the decades of oppressions and brutality had? दशकों के उत्पीड़न एंड क्रूरता का क्या अनापेक्षित प्रभाव पड़ा? पॉवर्टी एंड सफरिंग, बायकॉट फ्रॉम द फॉरेन नेशंस, created men of extraordinary courage, wisdom and generosity, all the above। तो जो अनापेक्षित प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण इस उत्पीड़न और क्रूरता के कारण हुआ जो अपने आप में असाधारण साहस, ज्ञान और उदारता से परिपूर्ण थे। एक उच्च क्वालिटी के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन? मंडेला के अनुसार किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? जेम्स, गोल्ड, इट्स पीपल, मिनरल्स। एंड द करेक्ट आंसर इज़ कि उस जगह के जो लोग हैं वो वहाँ की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। व्हाट इज़ मंडेला लर्न अबाउट करेज? मंडेला ने साहस के बारे में क्या सीखा? इट्स एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स ट्रायम्फ ओवर फियर, बोथ 1 and 2, none of the above। एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स ट्रायम्फ ओवर फियर। यह डर के ऊपर विजय पाना उनके हिसाब से, नेल्सन मंडेला के हिसाब से साहस था। What are a man's obligation in life? एक व्यक्ति के जीवन में उसके जो ऑब्लिगेशंस है, कर्तव्य हैं, वो क्या हैं? ऑब्लिगेशन टू पीपल, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑब्लिगेशन टू गॉड, बोथ 1 and 2। एंड द करेक्ट आंसर इज़ बोथ 1 and 2। यानी कि एक व्यक्ति के जीवन में 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, 2 कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू पीपल, जहाँ वो रहते हैं उन लोगों के, वहाँ के देश के लोगों के प्रति उनके कर्तव्य। एंड ऑब्लिगेशन टू फैमिली, अपने फैमिली के प्रति उनका कर्तव्य। वाई वर 2 नेशनल सॉन्ग संग? यहाँ सॉन्ग होना चाहिए, छूट गया है। तो 2 राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए? टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टू इम्प्लाई यूनिटी, both 1 and 2, none of the above। and the correct answer is both 1 and 2, यानी to mark the end of racial discrimination। 2 नेशनल सॉन्ग जो हैं वो बता रहे थे कि रंग भेद नीति जो है समाप्त हो गई है, एंड टू एम्प्लॉय यूनिटी, और अब एकता प्रारंभ हो गई है। What did the group not know about the old anthem? इस पुराने राष्ट्रीय गीत के बारे में ग्रुप के लोग क्या नहीं जानते थे? कंपोजिशन, लिरिक्स, लाइन्स, सॉन्ग्स। एंड द करेक्ट आंसर इज लिरिक्स, यानी कि वे गाने के बोल नहीं उनको याद थे, ठीक से गा नहीं पा रहे थे, बोल नहीं याद थे। What comes more naturally to heart according to Mandela? मंडेला के अनुसार हृदय में
प्राकृतिक तौर पर क्या आता है? लव, हेट्रेड, यूनिटी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज लव। प्रेम जो है हृदय में बड़े ही प्राकृतिक रूप से आता है। विच फ्लैम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। वो कौन सा लॉ है जिसे छुपाया तो जा सकता है पर बुझाया नहीं जा सकता? मैंस लव, मैंस नेचुरल वे, मैंस गुडनेस, ऑल द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज मैंस गुडनेस, यानी मनुष्य की अच्छाई। What realization did Mandela have of his boyhood freedom? बचपन की स्वतंत्रता के बारे में नेल्सन मंडेला को क्या एहसास हुआ? It's just an illusion. He was born free. Freedom was meant for kids. He had no realization. And the correct answer is इट्स जस्ट एन एल्यूजन। नेल्सन मंडेला को ये एहसास हुआ कि बचपन की स्वतंत्रता का एहसास मात्र एक छलावा थी। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? बड़े होने पर मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी। ही डिडंट ज्वाइन एनी पार्टी। तो करेक्ट आंसर इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने जो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किया वो क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला के आज़ादी की भूख ने उनके जीवन को कैसे बदला? टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू ए क्रिमिनल, टर्न ए लाइफ लविंग मैन to live like a monk, turned from frightened to bold, all the above. And the correct answer is all the above, यानी कि turned from law abiding attorney to a criminal, कानून का पालन करने वाले वकील को कानून को तोड़ने का अपराधी बनाया। turned a life loving man to live like a monk, जीवन से प्रेम करने वाले इस व्यक्ति को सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता के संग्राम में कूद जाने वाले एक साधु की तरह सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बनाया। टर्न फ्रॉम फ्राइटेंड टू बोल्ड, एक भयभीत व्यक्ति से उन्हें एक निर्भीक व्यक्ति बना दिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। What does depth of operation creates? एक जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, जो उत्पीड़न की गहराई थी, उससे किस चीज़ का निर्माण हुआ? ऑप्रेस्ड, पॉवर्टी, लैक ऑफ फ्रीडम, हाइट ऑफ कैरेक्टर। उच्च क्वालिटी के, जो उच्च चरित्र के जो लोग थे उनका निर्माण हुआ। Name the people who fought with Mandela against racialism. रंगभेद नीति के खिलाफ जो लोग नेल्सन मंडेला के साथ लड़े उनके नाम बताइए। चीफ लिथुलिस, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुकवेसिस। तो जो लोग नेल्सन मंडेला के साथ रेसिलिज्म के खिलाफ लड़े थे वो ऑल द एबव, करेक्ट आंसर इज ऑल द एबव, ये सभी लोग थे, यानी कि चीफ लिथुलिस थे, ब्रैम फिशर्स थे एंड रॉबर्ट सोबुकवेस थे। व्हाट डज वाइट सुप्रीमेसी मीन्स बाय ऑथर? वाइट सुप्रीमेसी, इसका अर्थ क्या है? वाइट सुप्रीमेसी, श्वेत वर्चस्व, इसका अर्थ क्या हुआ? डोमिनेशन ऑफ वाइट पीपल इन सोसाइटी, डोमिनेशन ऑफ वाइट पीपल इन पॉलिटिक्स, वाइट एम्फीथिएटर, ट्रीट every color people the same. And the correct answer is domination of white people in society, समाज में श्वेत लोगों का दबदबा। What plays Nelson Mandela
took on May 10th, 1994 and asked people to place. तो कौन सी शपथ नेल्सन मंडेला ने 10 मई 1994 को लिया और लोगों को भी ये प्रतिज्ञा लेने को कहा? To live and let live for white people, to pray for God for South Africa, to continue fight against rotten political system, liberate people from suffering, poverty and discrimination. And the correct answer is liberate people from suffering, poverty and discrimination. लोगों को दुख, गरीबी और भेदभाव से मुक्ति दिलाएं. What diplomatic things did Mandela say in his speech on the Western countries? मंडेला ने पश्चिम देशों पर अपने भाषण में कौन सी कूटनीतिक बातें कहीं? फिजिकल harassment by white people in entire Africa, racial policies framed by white people on dark-skinned people, keeping South African people away from their own democratic rights, all the above. And the correct answer is all the above. यानी कि फिजिकल हरासमेंट बाय वाइट पीपल इन एंटायर अफ्रीका, पूरे अफ्रीका में श्वेत लोगों द्वारा शारीरिक उत्पीड़न, रेशियल पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय वाइट पीपल ऑन डार्क स्किन्ड पीपल, गोरे लोगों द्वारा आश्वेत लोगों पर बनाई गई नस्लीय नीतियाँ, कीपिंग साउथ अफ्रीकन पीपल अवे फ्रॉम देयर ओन डेमोक्रेटिक राइट्स, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को उनके अपने खुद के लोकतांत्रिक अधिकारों से दूर रखना. तो ये सारी बातें नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में पश्चिम देशों के ऊपर बताई थी. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द MCQs ऑफ नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन पहुंचता रहे.